अध्यक्ष जी, आज जो आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है उसके बारे में बताइए। आज हमारा उद्देश्य ये था कि जो रजनीश प्रकरण में जो प्रेस में और अन्य मीडियाओं में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस प्रकरण में प्रबंध समिति का भी कुछ सहभागिता है। तो उसको स्पष्टीकरण करने के लिए आज हमने पत्रकारों को यहाँ बुलाया था। तो हमने अपनी बात स्पष्ट की है और लिखित में भी दिया है कि हम किसी तरीके से इसमें लिप्त नहीं है, न हमारी कोई भूमिका है। हमने सही समय पर उचित निर्णय लिए और उनको निलंबित किया है और जैसा भी आगे होगा उसी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए कई प्रयास किए गए। एक तो हमने जो सबसे स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं उनको यहाँ अनुशासन अधिकारी बनाया है और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह की कोई घटना दोबारा पुनरावृत्ति न होने पाए। दूसरी, जो भी ऐसी जगह थी जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, वो यहाँ पे लगवा दिए गए। पूरा विद्यालय अब सीसीटीवी कैमरों के अंतर्गत आ गया। और हमने आज एक मीटिंग रखी जिसमें अध्यापक सबको बुलाया गया और उनसे भी ये निवेदन किया गया कि आप पूरी तरह से सचेत रहें कि इस तरह की कोई घटना दोबारा न होने पावे। अच्छा, ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है आपका कॉलेज विद्यालय और जानबूझ के ऐसी घटनाओं को तूल दिया जा रहा है? निस्संदेह ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसी बातें प्रकाशित की जा रही हैं जिनसे कोई संदर्भ नहीं है इस विद्यालय का और न प्रबंध तंत्र का। तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग जो प्रबंध तंत्र से नाराज हैं या प्रिंसिपल से नाराज हैं या विद्यालय से नाराज चल रहे हैं, उनमें इनका कुछ षड्यंत्र होने की संभावना प्रतीत हो रही है। अध्यक्ष जी, ये घटना होली से पहले संज्ञान में आई और क्या कारण रहा कि होली के बाद जो है आपने प्रोफेसर रजनीश को निलंबित किया? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि प्रबंध तंत्र की भी कुछ सीमाएं होती हैं। जिस तरीके से प्रशासन तुरंत निर्णय लेके किसी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, वो प्रशासन और प्रबंध तंत्र का अधिकार नहीं है। प्रबंध तंत्र पहले उसकी इंक्वायरी करता है, कमेटी गठित करता है, उसकी रिपोर्ट के आने के बाद में उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। जैसे ही संज्ञान में आया, किसी महिला द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तुरंत कार्रवाई की गई और उसकी कार्रवाई जैसे की जा रही थी उस प्रक्रिया में ही उसके खिलाफ FIR हो गई और उसके बाद तुरंत उसको निलंबित कर दिया गया। पूर्व में जो जांच की थी अधिकारियों ने, उसमें कुछ पाया गया अधिकारियों द्वारा? देखिए, 2023 वाले प्रकरण को लेकर 2023 की जो घटना हुई थी वो उसमें 3 समितियां गठित हुई थी। एक समिति जो प्रबंध समिति ने गठित की थी, एक समिति जो वहाँ उस समय निवर्तमान जो जिलाधिकारी थी उनके द्वारा की गई थी और तीसरे शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई थी। वो तीनों कमेटियों में सदस्य नामित किए गए थे। जो जिलाधिकारी द्वारा कमेटी गठित की गई थी उसमें एक SDM और एक क्षेत्राधिकारी को रखा गया था और दूसरा जो शासकीय स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा गठित की गई उसमें कुरसंडा के जो प्रिंसिपल थे और एक प्राचार्य थी और एक प्रोफेसर थे, उनको नियुक्त किया गया। हमें ज्ञात नहीं हो सका कि इन दोनों रिपोर्टों के साथ CD भी भेजी गई थी जो हमें भेजी गई थी। हमें अंत तक ये पता नहीं चला कि उन दोनों प्रशासन अधिकारियों ने या फिर जो शिक्षा अधिकारियों ने उस संबंध में क्या रिपोर्ट दी। विद्यालय को उनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि इसमें डॉक्टर रजनीश को अपराधी घोषित किया गया है, इसलिए हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सके। हमारे द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसने भी यही रिपोर्ट दी कि इस संबंध में जो जिसने शिकायत की गई है वो उसने अपना एफिडेविट दिया है, खंडन किया है कि ये शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई है, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। धन्यवाद।